भारतीय पौराणिक कथाओं में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं करती, बल्कि शायद आज भी जिंदा हैं। तो आज हम एक ऐसे ही योद्धा के रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी इसी दुनिया में कहीं हमारे बीच ही मौजूद है। तो चलिए इस पूरी बात को सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि हजारों साल पहले हुए महाभारत का एक महायोद्धा आज भी इसी धरती पर हमारे बीच चल रहा हो? सोचकर ही अजीब लगता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो इस रहस्य की जड़ें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें ले जाती हैं भारत के बिल्कुल बीच में, मध्य प्रदेश। यहाँ बुरहानपुर नाम की एक जगह है और वहीं का किला एक सदियों पुराना राज अपने अंदर छिपाए हुए है। देखिए, इस किले के अंदर ना एक शिव मंदिर है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। होता यह है कि हर सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर एक ताजा फूल और तेल चढ़ा हुआ मिलता है, हर रोज बिना किसी नागा के, और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कौन करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी आगंतुक है कौन जो हर सुबह अंधेरे में आता है और पूजा करके चला जाता है? वहां के स्थानीय लोगों का तो अटूट विश्वास है कि ये कोई और नहीं बल्कि महाभारत का वही योद्धा अश्वत्थामा है जो हजारों सालों से हर सुबह यहां पूजा करने आता है। पर अश्वत्थामा यहां क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, वो अब तक जिंदा कैसे है? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है महाभारत युद्ध के बिल्कुल अंत में, जहां भगवान कृष्ण ने उसे एक बहुत ही भयानक श्राप दिया था। तो ये अश्वत्थामा था कौन? अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा। लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती ने उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुस्से और बदले की आग में उसने एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी सजा वो शायद आज तक भुगत रहा है। तो आखिर ये सजा थी क्या? भगवान कृष्ण का श्राप सिर्फ अमर होने का नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा जीवन था जो कलयुग के अंत तक चलेगा। लेकिन कैसे? हमेशा एक घायल अवस्था में, समाज से दूर, अकेले भटकते हुए, और एक ऐसी पीड़ा के साथ जो कभी खत्म नहीं होगी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ही ना हो, पर जिसका हर एक पल सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरा हो। और यहीं आके ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या हमेशा जिंदा रहना सच में एक वरदान है, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है? हम सब चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, है ना? लेकिन शायद मौत ही है जो हमारे जीवन को उसका असली मतलब देती है। अश्वत्थामा को यह तोहफा कभी नहीं मिला और उसे अनंत काल तक अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जब भी हम अमरता के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद ये कि कितना ज्ञान होगा, इतिहास को अपनी आंखों से बदलते हुए देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अश्वत्थामा के लिए अमरता का मतलब था अंतहीन पीड़ा और एक ऐसा अकेलापन जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। तो ये कोई वरदान नहीं था, ये एक सजा थी। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। अश्वत्थामा की ये कहानी हमें एक बहुत सीधा सा सबक सिखाती है कि कोई भी अपने किए हुए कर्मों के अंजाम से बच नहीं सकता। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। सदियों पुरानी एक कहावत है जो इस स्थिति पर बिल्कुल सही बैठती है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। मतलब जो कर्म उस समय किए वो क्यों किए, अब उन पर पछताने से क्या फायदा। ये बात हमें अपने आज के कर्मों के बारे में सचेत रहने की याद दिलाती है। और एक दूसरी कहावत है जो कर्म के इस सिद्धांत को और भी खूबसूरती से समझाती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सीधी सी बात है, अगर कांटों का पेड़ बोया है तो उससे मीठे आमों की उम्मीद कैसे की जा सकती है ना? कर्म का फल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कर्म का बीज होता है। तो अश्वत्थामा की ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।